हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हम आज से स्टार्ट करेंगे 1.10 नंबर से। ठीक है, तो इस आर्टिकल में सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। उस फंक्शन को हमने लीडिंग टर्म्स और लीडिंग डिफरेंसेस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो अब हम ये प्रूव प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लीडिंग टर्म का फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है। कैसे? वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। ठीक है, अब ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अभी मैं फिर से बता देती हूँ कि जो वाई ऑफ ए का जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं, फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जो इसके आगे जो एंट्री आनी है उसमें से इसे माइनस करते हैं। ठीक है, ये एंट्री इसके आगे की है। ठीक है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इसे इससे बड़ा बना देता है और ये फॉरवर्ड जो टर्म है इसमें से हम इस टर्म को माइनस करते हैं, इस एंट्री को। ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें से वाई ए प्लस एच की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब हम इसे इक्वेशन 1 नेम कर देंगे। नेक्स्ट हमने लेना है फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, वाई ए प्लस एच का। ठीक है, ये सेम सिंपल हम वाई ए प्लस 2h माइनस वाई ए प्लस एच हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें हमने इसमें से भी वाई ए प्लस 2h की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, निकाल के जब हमारे पास क्या आएगा, वाई ए प्लस एच प्लस डेल्टा वाई ए प्लस एच। अब ये जो वैल्यू है वाई ऑफ ए प्लस एच की, हमने इक्वेशन 1 में जो हमने निकाली थी उसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, आगे ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये इनके इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई ए प्लस डेल्टा डेल्टा ऑफ वाई ए, और ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखो, ये एक्सप्रेशन हमें तब भी मिलता जब हम इसमें ए की वैल्यू ए प्लस एच से रिप्लेस कर देते। ठीक है, सेम हमें यही मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन ए है वो सेटिस्फाई करती है जब n की वैल्यू 1 होती है और 2 होती है। ठीक है, अब आगे लेट कर लेते हैं जो इक्वेशन जो हमारा एक्सप्रेशन ए है ये ट्रू है किसी भी वैल्यू n के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने सारी वैल्यू सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ए को ए प्लस एच से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब ए को ए प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो जहाँ ये हमें n के लिए मिल रही थी, अब हमें ये मिल जाएगी n+1 के लिए। ठीक है, तो अब हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि n+1 के लिए भी आगे ट्रू होगी। तो अब हमें यही आगे करना है, n+1 के लिए ये ट्रू प्रूव करनी है। आगे जब हम a को a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये जितनी जो हमारी लीडिंग टर्म्स हैं इन सभी में a की वैल्यू a प्लस एच आ जाएगी। तो a प्लस एच a प्लस वाई ए प्लस एच, सारी डिफरेंसेस में भी वाई ए प्लस एच आ जाएगा। नेक्स्ट अब इक्वेशन 1 में जो हमारे पास वाई ए प्लस एच की वैल्यू थी, वाई ए प्लस डेल्टा वाई ए, ये हम इस सारे एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, और साथ ही में जब आप इन सारे एक्सप्रेशन को इसमें पुट करोगे तब आपके पास बुक में देखो ये वाला स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप है जो वाई ए प्लस एच को वाई ए प्लस डेल्टा वाई ए से पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से इसमें किया है, इसमें भी किया है, आगे अप टू सो ऑन सब में यही कर दिया हमने। अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे लीडिंग टर्म्स और लीडिंग डिफरेंसेस है ना, इनके कोफिशिएंट्स हम इकट्ठे लिख देंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो। अब जैसे वाई ए है, इसका तो कोफिशिएंट 1 ही था। ठीक है, अब डेल्टा वाई ए है जो इसका कोफिशिएंट क्या क्या था, 1 प्लस NC1। ठीक है, इसी तरह से आगे डेल्टा 2 वाई ए का भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, NC1 प्लस NC2 अप टू सो ऑन। n टर्म के लिए हमारे पास
हमने कोफिशिएंट इकट्ठे लिख दिए, ठीक है। अब ये भी देखो साथ ही में कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू है जो इसकी, अब 1 तो हमारे पास NC नोट होता है और ये एज इट इज़, तो इसको हम N+1C1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ये मैंने आपको सबसे पहले वाली जो थ्योरम थी, इससे पहले एक थ्योरम है उसमें मैंने करवाई थी, फंडामेंटल थ्योरम है वो, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको ये समझ आ जाएगा। छोटी सी ही है ये बात, ठीक है। आगे इसी तरह से जब हम इन सबको इनकी एक्चुअल फॉर्म में लिख देंगे N+1C1, N+1C2, इसी तरह से आगे ये N+1CR और ये NC, N+1 प्लस और CN, N+1 यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक है। तब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, मतलब इसी के जैसा है जब हमारी जो n की वैल्यू होती है वो N+1 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से बनेगा जब हम इसमें आप N+1 पुट करोगे तो इसी तरह से बनेगा जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। तो इसी वजह से ये जो हमारी रिज़ल्ट आया है इससे हमें पता लगता है कि जो रिज़ल्ट A है, यानी A जो एक्सप्रेशन है हमारा वो ट्रू है N+1 के लिए भी, जब भी ये ट्रू होता है किसी n के लिए, ठीक है। क्या किया, n के लिए ट्रू है, N+1 के लिए ट्रू है, क्यों, क्योंकि ये n के लिए भी ट्रू था। मैथमेटिकल इंडक्शन में यही तो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जिससे आपका फॉर्मूला डिराइव होगा वो ये है कि जब हम YA+NH है जो इसमें जो ये जो लीडिंग टर्म है ना, सारी डिफरेंसेस के अंदर भी है जो, इन सबको कॉमन कर दो और ये एज इट इज़ लिख दो। NC1 डेल्टा प्लस NC2 डेल्टा 2 प्लस फिर सो ऑन, मैं n टर्म तक लिख रही हूँ NYA, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे को पता हो कि ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा NYA, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला डिड्यूस हो गया। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने आगे एग्जांपल्स करने हैं। चलो सबसे पहला एग्जांपल इसी फॉर्मूला के बेस पर, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें हमारी एंट्रीज और आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आगे हम इसका फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 9 - 2 7, 28 - 9 19, 65 - 28 37, ठीक है। आगे अप टू फर्स्ट डिफरेंस हमारा फाइंड आउट हो गया। इस तरह से सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस तक आते आते हमारी जो डिफरेंस की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें जो हमारा जो मेन चीज़ के साथ काम होना है वो है ये जो क्या है हमारी YA, ये हमारा डेल्टा YA है, ये हमारा डेल्टा 2 YA है, डेल्टा 3 YA और ये हमारा डेल्टा 4 YA, ठीक है। तो अब A की वैल्यू यहाँ पे तो 0 है। A की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि जो YA होता है A इसमें x की वैल्यू होती है फर्स्ट वाली, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, Y0 हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से Y0 हमारा 2 हो गया, डेल्टा Y0 हमारा 7 हो गया, ऐसे 12 6 और डेल्टा 4 Y0 हमारा 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने डिड्यूस किया था, वाई ए प्लस एन एच। ठीक है, इसमें जो n है, n की वैल्यू हमने 6 ली है क्योंकि हमें y 6 फाइंड आउट करना है, और a तो हमारा क्या है 0 है, और h हमारा 1 है क्योंकि इसमें जो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है वो कितनी है 1 है। ठीक है, यानी a है, a प्लस एच है, a प्लस 2h है, a प्लस 3h है, तो h की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये जो n है, n भी हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन कहाँ तक होगा, n तक होगा, 6 तक होगा सॉरी। ठीक है, y नोट का, अब y नोट भी जो है हमारा आगे मल्टीप्लाई होगा। पहले तो हमने ये एक्सप्रेशन इसका खोल दिया। ठीक है, कहाँ तक, 6 तक खोल दिया, और साथ ही साथ बच्चे देखो कि 6 तक जो हमने खोला है इसमें जो डेल्टा 4 है, यानी जो फोर्थ डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस की वैल्यू तो हमारी 0 आनी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो जब यहाँ पे हमारी फोर्थ डिफरेंस की वैल्यू 0 आनी स्टार्ट हो गई थी, तो ये एक तो फोर्थ डिफरेंस और इसके आगे के सारे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और अब इन सब की जो वैल्यू है, पहले तो ये सब लिख लो। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिख लो। इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 15 होगी, और इसकी हमारी 20 होगी। ठीक है, अब ये सब लिखने के बाद हमारे पास ये जो डिफरेंसेस हैं ये ऑपरेट हो जाएंगे वाई नोट पे। ठीक है, और साथ ही में 1 से भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई नोट हमारा यहाँ आ गया प्लस 6 डेल्टा वाई नोट 15 डेल्टा 2 वाई नोट प्लस 20 डेल्टा 3 वाई नोट। अब इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हमने फाइंड आउट कर ली थी डिफरेंस टेबल से। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। ठीक है, और पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में भी लिख सकते हो कि मुझे ये डाउट है। नेक्स्ट एक हमने y6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब हमने y-1 की भी फाइंड आउट करनी है। y-1 के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तब अब देखो यहाँ पे n-1 है, y नोट है। अब ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबको पता होगा 1 + n-1 का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है, नहीं पता तो देख के आओ। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और साथ ही में हमें पता है 4 डिफरेंस और उसके आगे तो सारी वैल्यूज़, सारे जो हमारा रिजल्ट है वो 0 हो जाएंगे। तो बस हम 3 तक लिखेंगे, इतना सफिशिएंट है, बट आपको शो तो करना है सब में। ठीक है, आगे वाई नॉट, इस सारे डिफरेंसेस जो हैं वाई नॉट पे ऑपरेट हो जाएंगे। जब ये लीडिंग टर्म पे ऑपरेट होंगे तो इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हुई है डिफरेंस टेबल की हेल्प से। तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 2, 7, 12, 6 कर दे, 2, 7, 12 एंड 6, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो बच्चे देखो बुक में ना इसका वो वाला भी फॉर्मूला दिया हुआ है जो आपने पिछले आर्टिकल्स की हेल्प से किया था। ठीक है, वो जो सिंपल सा था बिल्कुल, जिसमें डिफरेंस टेबल में ही आप यहाँ 6 लिख दिया करते थे और यहाँ a लिख दिया करते थे। इसी की हेल्प से यहाँ पे क्या आ जाता था, a-217 आ जाया करता था, है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे ये डिमांड की जाए कि आपको ये करना है लीडिंग टर्म की हेल्प से, तो आपको जो मैं ये वाला है यही करना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया होता कि कैसे करना है, तो आपको जो इजी लगे मेथड आप वो अप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो थर्ड डिफरेंसेस है हमारे वो कांस्टेंट रहेगा, और हमें क्या निकालना है, y6 निकालना है, और हमें ये कुछ आर्गुमेंट एंट्रीज दी हुई है। ठीक है, तो पहले तो हम आर्गुमेंट लिख देंगे। 0 पे वैल्यू 9 है, 1 पे 18, 2 पे 20 और 3 पे 24। इनका फर्स्ट डिफरेंस ले लेंगे,
18 माइनस 9 9, 20 माइनस 18 2, 24 माइनस 24। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस ले लेंगे, 2 माइनस 9 माइनस 7, 4 माइनस 2 2, एंड थर्ड डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ जाएगा यानी 9। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस 7 माइनस 7 प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट अब सेम वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, जो आपकी बुक में दी हुई है ना, बुक में आपके अलग तरह से आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं है वैसे, ये भी बहुत इजी है ये वाला, लेकिन मैंने आपको वही पुराने जैसे इससे पहले वाले जो जिसमें बायनॉमियल में ओपन करते हैं वही करवाए। ठीक है, इन्होंने पहले आपको n टर्म्स में डिड्यूस कर दिया एक फॉर्मूला yn के लिए। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी है n इक्वल्स टू 6। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको बायनॉमियल, मुझे ये ज़्यादा इजी लगा तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी इजी है, ये भी इजी है। तो अभी हमने ये पहले भी किया था, 1 प्लस डेल्टा रेज़ टू पावर और रेज़ टू पावर 6, इसकी बायनॉमियल एक्सपेंशन हमारे पास ये जो आएगी उसकी मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, क्योंकि पिछले वाले में हमने डिटेल में ये की है। ठीक है, तो सेम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इन सब की वैल्यू जो इस डिफरेंस टेबल की हेल्प से हमें मिलेगी वो पुट कर देंगे। वाई नॉट की क्या मिलेगी 9, डेल्टा वाई नॉट की क्या मिलेगी 9। ठीक है, और डेल्टा 2 वाई नॉट की क्या मिलेगी -7, और इसी तरह से डेल्टा 3 वाई की कितनी है 9। ठीक, इन सबको पुट कर देंगे। अगर आप इन्हें इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा, आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, 12th नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें हमने एक लोएस्ट डिग्री का पॉलिनॉमियल जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन आप एक डिफरेंस टेबल बनाओगे। ठीक है, वो डिफरेंस टेबल मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। ठीक है, नाउ लेट, अब पॉलिनॉमियल है तो मैंने y की जगह f(x) लिख दिया। ठीक है, पॉलिनॉमियल को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, f(x) इक्वल्स टू फिर हमारा जो एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, x की सारी जो हमारी आर्ग्यूमेंट्स वो लिख देंगे, एंट्रीज लिख देंगे। अब फर्दर हमारे इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड डिफरेंस तक जब हम पहुंचेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो सबको पता होगा कि हम y(x) को f(x) लेके चलते हैं, हमेशा यही करते हैं। देखो जब y(a) लेते हैं तब भी इसका मतलब यही होता है f(a). ठीक है, अब यहाँ पे x ले लिया तो y(x) हो गया। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। सबसे पहले हमें f(n) की वैल्यू देखनी है। f(n) की टर्म्स में जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस NH का y(a), ये हमने f(x) की टर्म में लिख दिया और x यहाँ पे हमने n ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी भी बायनॉमियल एक्सपेंशन से इसकी एक्सपेंशन करेंगे। इसकी तो जनरल टर्म में एक्सपेंशन हो जाएगी। ठीक है, जब जनरल टर्म में इसकी एक्सपेंशन होगी और ये सारे डिफरेंसेस f(0) पे ऑपरेट होंगे, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमने इसे जनरल n की टर्म्स में एक्सपैंड करना है, और साथ ही में जो हमारे डिफरेंसेस आएंगे, ये सारे डिफरेंस जब f(0) पे ऑपरेट करेंगे तब हमें पता है कि जो डिफरेंसेस थर्ड डिफरेंस था वो तो सारे 0 हो जाएंगे। तो थर्ड डिफरेंस और साथ ही में इसके आगे आने वाले सारे डिफरेंसेस 0 हो जाएंगे। तो f(0) कहाँ तक ऑपरेट होगा, इन तक, यहीं तक ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ऑपरेट करने के बाद 1 इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, f(0) आ जाएगा।
अब और NC1 N होता है। अब ये डिफरेंस ऑपरेटर है, ये एफ ऑफ नॉट पे ऑपरेट हो जाएगा। NC2 की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल होती है। अब डेल्टा 2 जो है एफ ऑफ 0 पे ऑपरेट हो जाएगा और प्लस तो सारी जो आगे की वैल्यू है तो 0 हो जाएंगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू जो हमें मिली है वो हम पुट कर देंगे। इसकी एफ ऑफ नॉट की वैल्यू ये है, डेल्टा एफ ऑफ नॉट की वैल्यू 3 है, डेल्टा 2 एफ ऑफ नॉट की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये इंटू मल्टीप्लाई में है n×3 n² - n/2 इंटू 2, क्योंकि डेल्टा 2 एफ ऑफ नॉट की वैल्यू 2 है। लीडिंग टर्म है ना ये। ठीक है, आगे इसको आगे हम एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पॉलिनॉमियल में चाहिए था और पॉलिनॉमियल हम x में ही एक्सप्रेस करेंगे। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स, जहाँ हमारे पास एफ ऑफ n की जो एक्सप्रेशन आया इन टर्म्स ऑफ n, उसे हम इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ के आना। अब अगला ये जो प्रूफ है ये आप खुद करेंगे और एग्ज़ाम्पल नंबर जो 14 है वो भी आप खुद करेंगे। ठीक है, और मुझे ये करा हुआ आपकी कॉपी में दिखना चाहिए, नहीं तो एक एक बच्चे से पूछूंगी मैं, चाहे जितने भी बच्चे हों मैं सभी से एक एक करके पूछूंगी और मुझे ये सम आपकी कॉपी में दिखने चाहिए। जिसके नहीं होंगे आई विल मार्क एब्सेंट। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।